नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो अहमदाबाद वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो भैया अहमदाबाद सेकेंड लार्जेस्ट सिटी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। एंड अंडर द ब्रिटिश रूल द कॉटन इंडस्ट्री ग्रू इन अहमदाबाद। और ब्रिटिश रूल के टाइम पे अहमदाबाद में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो काफ़ी फूली फली। उसके बाद इन द सिटी एंड अहमदाबाद बिकम ए मॉडर्न इंडस्ट्री टाउन इन 20th सेंचुरी में अहमदाबाद क्या बना भैया, ये मॉडर्न इंडस्ट्री टाउन बना। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद अगस्त 1917 में क्या होता है कि देयर वाज एन इंटेंस आउटब्रेक ऑफ प्लेग। ऑलमोस्ट 10% ऑफ अहमदाबाद पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। मतलब वाइप्ड आउट का मतलब होता है खत्म होना विद इन फ्यू मंथ। तो भैया 1917 में, अगस्त 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से 10% जो पॉपुलेशन थी वो खत्म हो चुकी थी। इन द केस, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये थी, इन दिस केस प्रॉब्लम वाज टेक्सटाइल मिल ओनर वर वरीड ऑफ रिड्यूस लेबर फोर्सेस। अब एक साइड में तो भैया बीमारी फैली हुई है और दूसरी साइड में जो टेक्सटाइल ओनर थे इनकी अपनी टेंशन बढ़ती जा रही थी ये कि भैया लेबर कहां से लाएंगे, हम लेबर फोर्स कम होती जा रही है हमारी। वन साइड पीपल वर डाइंग, एक साइड में तो लोग मर रहे हैं। लॉट्स ऑफ पीपल वर सिक, बीमार पड़े हैं। मोस्ट ऑफ पीपल ट्राई टू अवे फ्रॉम अहमदाबाद, और आधे से जो बचे कुछ हैं ठीक ठाक वो सोच रहे हैं कि भैया हम अहमदाबाद को छोड़ के दूसरी जगह जाएं बिकॉज ऑफ प्लेग। सो इन ऑर्डर टू रिटेन द वर्किंग क्लास, तो भैया ये मिल ओनर्स ने सोचा कि ये लोग चले जाएंगे तो भैया हमारी मिलों में काम कौन करेगा। तो इन्होंने सोचा कि इस वर्किंग क्लास को रोकने के लिए टेक्सटाइल मिल्स ने अनाउंस कर दिया क्या, बोनस, द प्लेग बोनस। इसको क्या बोला गया, प्लेग बोनस बोला गया। इन सम टेक्सटाइल मिल्स दिस प्लेग बोनस वॉज एज मच एज 80% कर दिया गया था। ये जो प्लेग बोनस है ये 80% कर दिया ऑफ दी वर्कर्स वेज। मतलब जितना उनको सैलरी के तौर पे मिल रहा था ना उसका 80% और उनको मिलेगा प्लेग बोनस। बट बाई जनवरी 1918 में प्लेग एंड होता है और टेक्सटाइल मिल्स जो ओनर्स है ये क्या कर देते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं पेइंग प्लेग बोनस टू वर्कर्स। और इस चीज को लेके क्या है, वर्कर खुश नहीं थे। ऑन दिस इन गुजरात वर्कर मिल ओनर अगेंस्ट ईच अदर, और इस चीज को लेके जो वर्कर क्लास थी वो इन मिल ओनर्स के अगेंस्ट में हो गई। अब वर्कर कहते हैं कि भैया ठीक है, ओके, इफ यू डोंट वांट टू गिव प्लेग बोनस इट्स ओके, भाई चल जाएगा काम, लेकिन एटलीस्ट आप लोग क्या है, इन्फ्लेशन तो देखे, महंगाई तो देखे कितनी बढ़ चुकी है। एक्चुअली जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी और जिसके चलते जो इन्फ्लेशन था वो बहुत हाई चल रहा था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थथी। फॉर दिस वर्कर्स डिमांड डियरनेस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ऑफ 50% ऑफ देयर वेजेस इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लिवलीहुड। तो वर्कर क्लास ने डिमांड किया कि भैया आप प्लेग बोनस मत दो, हमें 80% लेकिन महंगाई को देखते हुए आप जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको अलाउंस बोलते हैं, आप ये कम से कम हमें 50% तो दे दो। तो वर्कर्स के इस डिमांड पे मिल ओनर्स ने बोला कि ठीक है भैया, हम आपको 50% तो अलाउंस नहीं, हम आपको 20% अलाउंस दे देंगे। बट वर्कर्स नॉट हैप्पी लेस देन 50%। जो वर्कर्स थे वो भैया खुश नहीं थे 50% से कम देने पे। मिल ओनर इग्नोर वर्कर्स डिमांड, लेकिन इस डिमांड के चलते भी ना कि भैया हम 50% के नीचे कम जाएंगे ही नहीं, तो मिल ओनर्स ने इनकी जो डिमांड है उसको इग्नोर कर दिया। दिस कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लेटेड, सो वर्कर्स स्टार्ट दी प्रोटेस्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते वर्कर्स ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट करना। अदर साइड मिल ओनर आल्सो फाइंड अनदर वे, दूसरी साइड में जो मिल ओनर्स हैं उन्होंने भी अपना दूसरा रास्ता निकाल लिया कि भाई वर्कर्स कहां से लाने हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल जो मिल्स थी वहां पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ओनर्स ने कहां से रिक्रूट करने लग गए ये जो वर्कर्स थे, ये फ्रॉम बॉम्बे से। मिल वर्कर्स जो थे वो भैया फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। दे गो टू मीट अनुसुईया साराभाई, और अनुसुईया साराभाई ये सिस्टर थी, किसकी बहन थी, ये अहमदाबाद मिल ओनर की, जिनका नाम था अंबलाल साराभाई, इनकी ये बहन थी। तो वर्कर्स क्या है, इनसे मिलने के लिए पहुंचे। ऑल्सो सी वॉज ए सोशल वर्कर, और ये सोशल वर्कर थी, इसीलिए लोग ये जो वर्कर्स थे ये इनसे मिलने के लिए पहुंचे, अपनी जो बात है उसको रखने के लिए पहुंचे। अंबलाल साराभाई थिंक सिचुएशन एंड मैटर सीरियस, और अंबलाल साराभाई ने सोचा कि भैया ये मैटर थोड़ा सा सीरियस है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैटर ओनली गांधी जी, और वो कहते हैं कि भैया इस मैटर का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ गांधी जी ही कर सकते हैं। तो भैया अब बात आ गई है गांधी जी के पास कि भैया गांधी जी से ही मिलके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जो मिल वर्कर्स थे वो भी और जो मिल ओनर्स थे वो सब गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे। देन
अनुसुईया साराभाई अप्रोच गांधी जी, और अनुसुईया साराभाई फिर अप्रोच करते हैं किनको, गांधी जी को। अब भैया गांधी जी आते हैं कहाँ पे, अहमदाबाद में, और वो एक ट्रिब्यूनल बनाते हैं। गांधी जी प्रपोज करते हैं एट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसको ट्रिब्यूनल बोला गया। और ये ट्रिब्यूनल क्या करेगा, देखो, दिस ट्रिब्यूनल हैड 3 रिप्रेजेंटेटिव, इस ट्रिब्यूनल में 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच साइड, मतलब दोनों साइड से, मिल ओनर की साइड से भी और जो ये वर्कर्स क्लास थी इनकी साइड से भी, टू इंगेज इन डायलॉग टू रिजोल्व द इशू। अब तीनों, मतलब एक तो ये हो गया और एक जो न्यूट्रल बंदा होगा वो कर दिया। तो अब ये क्या है, ये मैटर सोल्व करवाएंगे कि भैया जो भी इशू है उनको सोल्व किया जाए। बट डायलॉग बिटवीन मील ओनर्स एंड मील वर्कर्स नॉट हैपन इन गुड वे। जो ये डायलॉग था, जो वार्तालाप थी इन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए, ये भैया सही वे में हुआ ही नहीं। डिडेंट गेट एनी रिजल्ट, और कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। 22 फरवरी 1918 को मील ओनर्स कहते हैं, आवर प्रपोजल इज दिस, वी रेडी टू गिव 20% सैलरी हाई। अब 22 फरवरी 1918 में मील ओनर्स क्या कहते हैं कि भैया आवर प्रपोजल ये है कि रेडी टू गिव 20% हम जो अलाउंस है वो देंगे सैलरी से हाई करके। और मील ओनर्स अनाउंस दैट, अगर जो भी मील ओनर्स कहते हैं, हम अनाउंस करते हैं कि भैया, और मील ओनर्स अनाउंस करते हैं दैट दे वुड ओनली इन्वाइट, कि वो उन्हीं को इन्वाइट करेंगे, उन वर्कर्स को हु जो एक्सेप्ट करेंगे इनका जो 20% वाला ऑफर है, इसको जो इंक्रीज किया है ना अलाउंस, वो 20% वाला, उन्हीं वर्कर्स को, जो वर्कर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं को हम मिल में काम करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे। चलो जी ठीक है। अब गांधी जी अर्ज करते हैं वर्कर्स से कि भैया टू स्टे फ्रेम इन डिमांडिंग इकोनॉमिक जस्टिस वी गेट बट इट टेक टाइम, कि भैया थोड़ा इंतजार करो, आप लोग संतुष्टि रखो, शांति रखो, जो भी आपकी डिमांड है, जस्टिस है, इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो मिलेगी, लेकिन टाइम तो लगेगा। उसके बाद ऑल्सो गांधी जी एनालाइज करते हैं जो कंडीशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और जो इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया था ये सारा देखता है कि भैया ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में कंडीशन क्या है। कंपेयर करते हैं, जो वेज बॉम्बे के जो वर्कर है उनको दिया जाता है और यहाँ पे अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक जो इफेक्ट है उनको भी देखते हैं। ब्रिटेन में जो वॉर स्टार्ट हो रखी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको भी देखते हैं। लिविंग कंडीशन देखते हैं इन वर्कर्स की। तो ये सारी चीजों की केस स्टडी करते हैं गांधी जी। प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, भैया ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनको प्रॉफिट कितना होता है, कंपेयर करते हैं सैलरी जो बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनसे, और अहमदाबाद जो वर्कर्स काम कर रहे हैं मिल्स में उनसे। ठीक है। इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, भाई जो इन्फ्लेशन महंगाई हो रखी है उसका कितना इंपैक्ट है बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लिविंग कंडीशन कैसी है इन वर्कर्स की। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर को एनालाइज करते हैं गांधी जी। बाय दिस ऑल फैक्टर एनालाइज बाय गांधी जी एंड गेट ए रिजल्ट दैट, और गांधी जी क्या रिजल्ट पे आते हैं ये सारा एनालाइज करने के बाद, कहते हैं कि ये जो मील वर्कर्स हैं इनको 35% सैलरी हाइक तो भैया मिलना ही मिलना चाहिए बाय मील ओनर्स। लेकिन जो ये मील ओनर्स थे ना, ये भैया खुश नहीं थे, ना ही ये रेडी थे 35% जो हाइक है सैलरी में देने के लिए। गांधी जी सेड टू मील वर्कर्स, गांधी जी मील वर्कर्स से कहते हैं कि टू वन गो वर्क इन मील टुमारो, कि भैया आज कल से तुम लोग, कि भैया कल से तुम लोग मिल्स में काम करने के लिए नहीं जाओगे, डू स्ट्राइक, स्ट्राइक करो। वर्कर्स प्राउडली स्टैंड बिहाइंड बैक टू गांधी जी, और वर्कर्स में क्या जोश आ जाता है और वो गांधी जी के पीछे खड़े हो जाते हैं भैया जाके कि भैया हाँ बिल्कुल हम स्ट्राइक करेंगे। इन मार्च 1918 में अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी देयर वाज ए स्ट्राइक इन कॉटन मिल, और मार्च 1918 में गांधी जी की लीडरशिप में क्या होती है, स्ट्राइक होती है इन दी कॉटन मिल अहमदाबाद में। अब भैया पहले दिन तो क्या है, ये जो इतने भी वर्कर्स थे ये सारे जोश में थे। वर्कर्स इन जोश, दे थिंक इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी दे विल विन श्योरली। तो भैया वर्कर्स जोश में थे स्टार्टिंग में कि भैया गांधी जी ने अब कमांड संभाल ली है, उनकी लीडरशिप में हमें जो जस्टिस है वो पक्का मिलेगी। हम दे थिंक इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। अब वर्कर्स क्या है, स्टार्टिंग में बिल्कुल जोश में थे, उन्होंने देखा कि गांधी जी ने कमांड संभाल ली, उनकी लीडरशिप में हमें जो जस्टिस है वो श्योरली मिलेगी, हम पक्का जीतेंगे। बट दीज वर्कर्स वॉज वेरी पुअर, लेकिन जो ये वर्कर्स क्लास थी ना ये बहुत ही गरीब लोग थे। सम डे स्ट्राइक मेक देयर कंडीशन बैड, और कुछ दिन की जो स्ट्राइक हुई उसमें इनकी जो कंडीशन थी वो काफी खराब हो गई, क्योंकि भैया फैमिली इतनी इनकी मजबूत नहीं थी, बहुत गरीब लोग थे ये। दे सी देयर फैमिली वर गोइंग डे बाय डे इन बैड कंडीशन हंगर, और ये देख रहे थे कि भैया जो वर्कर्स क्लास थी, जो ये गरीब लोग थे, ये देख रहे थे कि भैया हम ऐसे स्ट्राइक पे रहेंगे तो हमारी जो फैमिली है वो तो भैया बिल्कुल भूखी मर जाएगी, वो खाएगी क्या, घर में खाने को कुछ है नहीं। एंड दे एक्सेप्ट 20% ऑफर, और इन्होंने क्या है 20% का जो ऑफर है, जो सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे थे मिल ओनर्स, हाइक 20%, उसके ऊपर ये एग्री करके उसको एक्सेप्ट करके काम
पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट वर्किंग इन मिल। एज द डे पास वर्कर बिकेम इम्पेशेंट एंड ड्यू वेंट अहेड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 20% वेज हाइक। और भैया कुछ दिनों के बाद जो ये वर्कर्स थे, इन्होंने ये 20% का जो ऑफर था इसको एक्सेप्ट कर लिया और वो काम पे जाने लगे। और देखते ही देखते गांधी जी के जो वर्कर्स थे इनकी क्या है, भीड़ कम होने लगी, क्योंकि भैया वो तो काम पे जाने लग गए मैक्सिमम। तो अब आप सोचो एक लीडर के पीछे ही भीड़ कम होनी शुरू हो जाए तो उस लीडर के लिए इशारा होता है कि भैया आप अब जिस इशू के लिए लड़ रहे हो पब्लिक ने उस इशू से समझौता कर लिया है, तो भैया लीडर जी आप भी अपने घर जाओ। तो ऐसे में जो ये बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, इनके भैया पैर उखड़ जाते हैं। लेकिन भैया गांधी जी तो गांधी जी थे, उन्होंने ये तय कर लिया था कि 35% जो हाइक है इन वर्कर्स को दिलवा के ही छोड़ेंगे। और गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं, गांधी जी डिसाइड क्या करते हैं, अनाउंस कर देते हैं दैट ही विल नॉट टच द फूड अंटिल द वर्कर्स कंटिन्यू द स्ट्राइक टिल द सेटलमेंट इज रीच। तो भैया एक सुबह वर्कर्स को कहा कि जब तक सभी स्ट्राइक पे वापस नहीं आ जाते, स्ट्राइक कंटिन्यू नहीं करते, वो एक अन्न के दाने को भी हाथ नहीं लगाएंगे। अब भैया ये तो सीधी सी बात थी, गांधी जी ने क्या है एक हंगर जो स्ट्राइक है वो स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, उसकी शुरुआत कर दी थी। अब ये तो भैया एक सीधी सी बात है, गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक शुरुआत कर दी थी। गांधी जी ने कहा कि उनका ये फास्ट मील ओनर्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि वर्कर्स के इस बात के खिलाफ है कि ना तो वर्कर्स में कोई यूनिटी दिखा रहे हैं भैया वो लोग, ना ही उनके पास कोई कोऑर्डिनेशन है। एंड गांधी जी फास्ट मेड एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ वर्कर्स, दे केम बैक एंड कंटिन्यू द स्ट्राइक। तो भैया वर्कर्स के ऊपर इसका इमीडिएट असर पड़ा और उसी दिन ही जितने भी वर्कर्स काम करने के लिए गए थे वो वापस स्ट्राइक पे आ लौटे। और गांधी जी का जो फास्ट है ये मात्र 3 दिन के लिए चला, 3 डे जो ये हंगर स्ट्राइक थी ये 3 दिन के लिए चली। और मिल ओनर्स को ये बात समझ आ गई कि भैया अगर ये फैक्ट्री चलानी है ना हमने, या अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनको चलाना है, तो गांधी जी की ये शर्तें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि अब वर्कर्स भी वापस स्ट्राइक पे चले गए थे। तो अल्टीमेटली मिल ओनर्स ने वर्कर्स को 35% जो हाइक है ना वो देने के लिए वो एग्री हो गए और जितने भी वर्कर्स क्लास थी वो फिर से वापस से काम पे लौट गए। तो होप आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का एक बेसिक्स आइडिया हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।